करेंगे खबरों की। भोजशाला फैसले के बाद धार में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। जुमे की नमाज से पहले पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ चेतावनी दी है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एसपी सचिन शर्मा ने रियल सिंघम की तरह उपद्रवियों को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि जिसकी हिम्मत है वो कोशिश करके देख ले, कानून को चुनौती देने वालों पर कार्रवाई होगी। शहर में 1500 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात है। योद्धा वाहनों के साथ पुलिस फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा का भरोसा दिला रही है। अफवाह फैलाने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। धार में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात किया गया और प्रशासन पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। जो खासकर सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का गलत अनुवाद कर रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मैं उनको आखिरी बार समझाइश देने आया हूं। अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था। अब जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा। जिसकी हिम्मत है, जिसको लगता है वो ऐसा कर सकता है, वो कल प्रयास कर ले। हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और कल वो मान के चले, उसके ऊपर जो उसने अब तक नहीं सोचा होगा वो कार्रवाई होगी। उधर यूपी के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा का भी एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है। चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर क्षेत्र जो फाल्ता में आता है वहां स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर बनकर इन्हें भेजा है, जहां सोशल मीडिया पर सिंघम बनाम पुष्पा का विवाद शुरू हुआ। आईपीएस अजय पाल शर्मा को फाल्ता से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान और उनके लोग वोटर्स को डरा धमका रहे हैं और एक तरफा वोट डालने का प्रेशर बना रहे। आईपीएस अजय पाल शर्मा सीएपीएफ की टीम के साथ सीधे ग्राउंड पर उतर गए, जहांगीर खान के दफ्तर और घर तक पहुंच गए और परिजनों और समर्थकों के सामने बेहद कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि चुनाव में किसी भी तरह की धांधली बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बाद में रोना मत। जो लोग हैं जो खासकर सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का गलत अनुवाद कर रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मैं उनको आखिरी बार समझाइश देने आया हूं। अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था। अब जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा। जिसकी हिम्मत है, जिसको लगता है वो ऐसा कर सकता है, वो कल प्रयास कर ले। हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और कल वो मान के चले, उसके ऊपर जो उसने अब तक नहीं सोचा होगा वो कार्रवाई होगी। कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे।